हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल रन बाय मिस्टर अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट से जो थर्ड चैप्टर की जो नेक्स्ट जो पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। द ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। देखो भाई, ह्यूमरस पोएम का मतलब होता है एक मजाकिया पोएम, और वैसे भी इंग्लिश बाबा को मजाक करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो बात तो बन गई यहाँ पे। तो ये एक मजाकिया पोएम है जिसको एक जानवरों को पहचानने की में मदद करता है, कैसे जानवरों को पहचानते हैं, कैसे उसके ख़तरनाक तरीक़ों से बाज आते हैं, उसको जानते हैं। रीड इट अलाउड कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर राइथम। चलिए इसको ज़ोरदार आवाज़ में और उच्च स्तर में इसको पढ़ते हैं और जानते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द पुर इन द ईस्ट। अगर आपको बाई चांस या आपको अवसर मिले कि पूर्व के जंगलों में जाने के लिए, इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। टाउनी बीट्स का मतलब एक भूरे रंग का कोई पशु, कोई जानवर। अगर आप बाई चांस या आपको कोई अवसर दिया जाता है कि आप पूर्व के ईस्ट में यानी कि ईस्ट में यानी कि उसके जंगल में आप अगर जाते हो, तो आपकी तरफ कोई पशु जिसके शरीर पे भूरे रंग का लगा हुआ हो, जैसे कि एक शेर का होता है, अगर वो आपके तरफ तेज़ी से आ रहा हो, या लार्ज ऑफ टाउनी बीस्ट और भूरे रंग का उसका बॉडी का जो कलर हो वो आपके तरफ दौड़ते हुए आ रहा हो, इफ़ ही रोड्स एट यू एज यू आर डाइन यू विल नो इट इज़ द एशियन लाइन। और आपके तरफ अगर दहाड़ते हुए आ रहा हो तो ऐसा लग रहा होता है कि आपकी तो जान ही निकल जाएगी भाई साहब। तो बाद में जाके आपको क्या पता चलता है कि वो एक कोई जानवर, कोई छोटा मोटा जानवर नहीं रहता है, वो एक बड़ा शेर रहता है, यानी कि एशियन शेर रहता है। यानी कि फर्स्ट स्टेंजा पोएट कह रहे हैं कि अगर आपको अवसर मिले या बाई चांस आप पूरब के जंगलों में जाते हो, तो आपको एक भूरे रंग का पशु आपकी तरफ दहाड़ मारते हुए आता है, तो ऐसा लगता है कि आपकी तो जान ही निकल गई। अब समझ रहे हो ना, क्लियर हो रहा है ना, ऐसा लग रहा हो कि आपकी जान ही निकल गई। तो बाद में आपको पता चल जाए कि नहीं, ये कोई और जानवर नहीं था, यह एक एशियन लायन था। सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं, स्टेंजा पढ़ते हैं कि और इफ़ सम टाइम व्हेन ड्रॉमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। यानी कि नोबल का मतलब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा रॉयल, कि या यदि आप कभी घूमते घूमते जंगलों में आप घूमते जाते हो और एक जंगली जानवर आपको मिलता है जो आपको क्या करता है, ग्रीट्स करता है, यानी कि क्या करता है, आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है। विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड जस्ट नोटिस इफ़ ही इट्स यू। अगर उसके शरीर पे पीले पीले रंग के धारियों वगैरह लगा हो तो ध्यान दीजिएगा कि भाई साहब वो कोई छोटा मोटा जानवर नहीं है, वो आपको खा भी सकता है, वो आपकी जान भी ले सकता है, आपको निगल भी सकता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसेंट। डिसेंट का मतलब भाई साहब मैं आपको बताऊंगा आइडेंटिफाई, यानी कि आइडेंटिफाई करना। तो आप इस साधारण नियम में आप सीख जाएंगे कि भाई साहब वो कोई और चीज़ नहीं है, और वो आपको इससे आप मदद नहीं मिलेगी। वो कौन सी चीज़ रहती है, वो बंगाल का एक चीता रहता है जो आपकी जान भी ले सकता है, आपको खा भी सकता है। थर्ड स्टेंजा है, इफ़ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ ए बीस्ट यू व्यू हुज वाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू। लेफ्ट का मतलब होता है लिप, लिप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कूदना, आपके शरीर पे कूदना, छलांग लगाना। अगर आपको कोई जंगली जानवर दिख जाए जिसके शरीर पे एक चीता, एक नहीं होता है, एक चीता जैसा होता है जो आपके उसके शरीर पे काला काला धारियाँ लगा रहता है, धब्बा लगा रहता है, वो भी खतरनाक होता है, एक डेंजरस होता है। तो आप भाई उसको जो जिसकी खाल पर एक काली मिर्च की जैसी आकार के धब्बे, गोल गोल धब्बे बने रहे होते हैं, जो आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। और जैसे ही वो आपके तरफ उछलता है, एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड। और जैसे ही आपके शरीर के ऊपर उछलता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक तेंदुआ रहता है, यानी कि लेपर्ड का मतलब क्या होता है, तेंदुआ रहता है, वो भी काफ़ी ही खतरनाक होता है। ट्विल यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले टी का मतलब यहाँ पे टी नहीं होता है, इसका मतलब होता है इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। अगर वो आपके शरीर पे उछलता है,
पे वार करता है, दर्द के मारे आप कराहने लगते हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे कुछ आपका भला नहीं होगा। अगर कोई लिपर्ड आपकी जंगल में आपसे मिल जाता है तो आपके शरीर के ऊपर उछलता है, कूदता है और आप पे हमला कर देता है, तो आप उसकी चोट चपेट में आ जाएंगे, तो उससे आपकी कराहने से आपको दर्द आपके तरफ दर्द पहुंचाता है, आपको हानि पहुंचाता है, जिससे आप कराहते हो, दर्द के मारे आप कराहने लगते हैं, तो उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला है। और बाद में आप जान जाएंगे कि वो आपके शरीर पे उछलता है, यानी कि ये कौन रहता है, ये एक लिपर्ड रहता है। तो इससे भी बचने की कोशिश की जाए भाई साहब। नेक्स्ट स्टेंजा है, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर। अगर आप अपने आंगन में चलते चलते एक ऐसे पशु से मिलते हैं, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको अपने गले से काफ़ी ज़्यादा लगा लेता है, तो बी श्योर इट इज़ अ बेयर, और आप श्योर हो जाइए कि ये कोई और जानवर नहीं है, ये कौन है, एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपके पास कोई शक रहता है, कोई संदेह रहता है, तो आई गेस यू विल गिव यू जस्ट वन मोर केरेस, तो आप विचार कीजिए कि आपको और कोई प्यार भरा आलिंगन करता है, यानी कि आपको गले से लगा लेता है। यानी कि इस स्टेंजा ये कह रहा है कि अगर आप अपने आंगन में, यार्ड का मतलब क्या होता है, आंगन में, अपने आंगन में चलते चलते एक ऐसे पशु से आप मिल जाते हैं, एक ऐसे क्रिएचर पशु से मिल जाते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा गले लगा लेता है, आपको पकड़ लेता है, आपको कस के अपने गले लगा लेता है, तो आप श्योर हो जाइए, आप पक्का विश्वास कर लीजिए कि ये कोई और अदर जानवर नहीं है, ये कौन है, यह एक भालू है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर क्रेजेस। अगर आपको कोई संदेह हो तो मेरा विचार है कि आपको वो एक ऐसा प्यार भरा आलिंगन देगा, संदेश देगा, जो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी जंगल में जाओगे या किसी जंगल में आपको भालू मिलता है और जाके आप गले लगा लोगे। भाई साहब, मैंने तो कविता में पढ़ी हुई थी कि जब भी कोई भालू मिले तो उसे गले लगा ले, वो बहुत ही प्यार करता है, तो आप पे वो हमला भी कर सकता है। ये सिर्फ एक मजाकी पोएम है जो आइडेंटिफाई करता है वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने के लिए। नेक्स्ट स्टेंजा है, दो टू डिस्टिंग्विश बिट्स ऑफ प्री एंड नोवाइज माइट नॉन पल्स। नोवाइज का मतलब होता है कम जानकारी, यानी कि लिटिल इन्फॉर्मेशन जो होती है। अब देखिए, दो टू डिस्टिंग्विश बिट्स ऑफ प्री एंड वाइज माइट नॉन पल्स, यानी कि अगर कोई बड़ा पक्षी कि अगर कोई बड़ा जानवर कोई छोटे जानवर को खा लेता है तो ये एक प्रकार की एक इम्यूनिटी उस एनिमल्स की नहीं रहती है और वो नौसिखियों को परेशान कर देता है। यानी कि वो बड़े जानवर क्या करता है, अक्सर देखा जाता है कि बड़ा जानवर जो होता है वो छोटे जानवर को खा लेता है, उसको निकल जाता है, उसको खा लेता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनेस दस। अगर इस पैराग्राफ को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल में दिया गया है क्रोकोडाइल और एक हाइना। यदि एक मगरमच्छ और लकड़बग्घे से आप इस प्रकार पहचानते हैं, यानी कि एक द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, अगर आप एक मगरमच्छ और लकड़बग्घे से अगर आप मिलते हो तो उसके बारे में अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो हाइनाज कम विद मेरी स्माइल्स। हाइनाज यानी कि लकड़बग्घे जो होते हैं वो अक्सर खुशी से भरे होते हैं और उनके चेहरे पे एक ग्लोरियस स्माइल्स रहती है, मेरी स्माइल्स रहती है, और वो काफ़ी ज़्यादा हंसना पसंद करते हैं, वो हंसते रहते हैं, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। लेकिन बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। अगर आपको रोते हुए अगर नज़र आते हैं तो आप श्योर हो जाना कि भाई साहब वो हाइनस नहीं है और वो क्या है, वो एक मगरमच्छ है। क्लियर। लास्ट स्टेंजा है, द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. वास्तविक में गिरगिट छोटा होता है। कैमेलियन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, गिरगिट। द ट्रू कैमेलियन इज़ स्मॉल, वास्तविक में और हकीकत में एक कैमेलियन जो होता है, गिरगिट जो होता है, वो काफ़ी ही छोटा होता है, एक छोटा होता है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली की तरह। लिजार्ड का मतलब क्या होता है, छिपकली। एक कैमेलियन जो होता है, जो गिरगिट जो होता है, वो बहुत छोटा होता है। आ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग यानी कि छिपकली की तरह। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते हैं। किसके, गिरगिट के कोई भी कान नहीं होते हैं।
एंड नॉट अ सिंगल विंग, और तथा एक भी पंख उसके नहीं होते हैं। विंग का मतलब क्या होता है? पंख, और उसके एक भी पंख नहीं होते हैं। किसके? गिरगिट के। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री दिस इज़ द कैमिलियन यू सी। अगर आप किसी वृक्ष के पास जाते हैं और किसी वृक्ष पे आप देखते हैं और आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, तो आप श्योर हो जाना कि वो वहाँ पे एक कोई पक्षी, कोई एक है जिसका नाम है कैमिलियन, यानी कि वो कैमिलियन यानी कि गिरगिट ही है, जो आप उसको देख नहीं सकते हैं। यानी कि गिरगिट। अब भाई आप कहोगे कि पोएट कौन सी बात यहाँ पे कह दी कि अगर कैमिलियन एक छोटा होता है, इसको तो मैं मान सकता हूँ। ए ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल। कैमिलियन जो गिरगिट जो होते हैं वो छोटे होते हैं, एक लिजार्ड की तरह होते हैं। एक लिजार्ड बोले तो एक किसकी तरह होते हैं? छिपकली की तरह होते हैं। ही हैज़न्ट एनी ईयर्स एट ऑल। और कैमिलियन के यानी गिरगिट के कोई भी कान नहीं होते हैं, यहाँ तक कि उसकी कोई पंख भी नहीं होती है। अगर आप किसी पेड़ या पौधे के पास जाओगे, ट्री के पास जाओगे और वहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो वो एक कैमिलियन वहाँ होता है जो आपको वो देख रहा होता है और आप उसे नहीं देख रहे होते हैं। तो ये कैसी हो सकती है? क्योंकि कैमिलियन जो होते हैं, गिरगिट जो होते हैं, वो अपने सराउंडेड के अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग वो अपना जो उनकी जो बॉडी जो होती है, उनकी जो पर्सनालिटी जो होती है, उनका वो अपनी छुपा लेते हैं, यानी कि वो अपना रंग बदलते रहते हैं। हमने अक्सर सुना होगा कि गिरगिट रंग बदलते रहते हैं। अब आजकल तो इंसान भी तो रंग बदल रहे हैं ना। तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गया होगा। इस पोएम के जो पोएट हैं वो हैं कैरोलिन वेल्स, जो इस पोएम को लिखे हुए हैं। सो आई होप यू गाइज ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई ऑब्स्टिकल्स हो इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यू कुड कॉन्टैक्ट टू मी, एंड इफ़ एनी क्यूरीज यू कुड आस्क टू मी। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 8757482913। थैंक यू फॉर वेरी मच विथ कनेक्टिंग विद इंग्लिश बाबा। थैंक यू वेरी मच।